नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। देवताओं के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो गुरु का वक्री होना और 28 नवंबर से शनि का मार्गी होना, ये दो घटनाएं 2026 में एक बड़े विस्फोटक परिवर्तन का संकेत लेकर के आ रही हैं। जैसा मैंने शनिदेव वक्री के वीडियो में बताया था कि वक्री अवस्था में पाप ग्रह के पाप प्रभाव में वृद्धि होती है और शुभ ग्रह के वक्री होने पर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु ज्ञान और धन के कारक तो हैं ही, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं गुरु। गुरु की कृपा के बिना संतान और विवाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति होती है जो हर सुख दुख में आपके साथ रहे, क्योंकि गुरु ही विवाह और संतान के कारक होते हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अगर आप जन्म कुंडली में आपके गुरु अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गुरु हर आपत्ति विपत्ति में आपकी रक्षा करेंगे। बस शर्त ये है कि आप भी धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलें। गुरु की कृपा आप पर होगी तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। यही देवगुरु 11 नवंबर से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति तो होती ही है, वो एक भाव पीछे का भी फल देता है। तो आइए समझते हैं कि इन 120 दिनों में तुला राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और यहाँ पर गुरु वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर से। देवगुरु आपके गोचर कुंडली में 3रे भाव और 6ठे भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे और 3 दिसंबर को जब 9वें भाव में आ जाएंगे तो पूरी तरह से भाग्य का फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर और गुरु की दृष्टि 6वें भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिन भावों से गुरु का संबंध बनता है उन भावों से संबंधित चीज़ें प्राप्त होती ही होती हैं। तो इस गोचर काल में धन भाव, 3रे भाव, 4थे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और भाग्य भाव से संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। गुरु वक्री हो रहे हैं 120 दिनों के लिए। वक्री अवस्था में गुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। किसी भी ग्रह को, जो भी ग्रह वक्री होता है उसको चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। अब चेष्टा बल का क्या मतलब है? यानी जिस भाव में बैठे हुए हैं या जिस भाव से संबंध बना रहे हैं गुरु, उन भाव से संबंधित चीज़ों पर मैक्सिमम फोकस होना,
उस भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर बहुत गहराई तक मंथन करना, उस भाव से संबंधित चीज़ों पर रिसर्च करना, कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, इस बात पर फोकस करना और इस बात पर रिसर्च करना, ये वक्री ग्रह सिखाता है। अब वक्री ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है तो वो शुभ फल प्रदान करेगा, साथ ही साथ ग्रह की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो वो और भी अच्छा फल प्रदान करेगा। अब दशम भाव में उच्च की राशि में वक्री हो रहे हैं और नवें भाव यानी कि 12वें भाव का फल, 9वें भाव का भाग्य भाव का फल भी दे रहे हैं। तो एक केंद्र के भाव और एक त्रिकोण के भाव का संबंध गुरु से बन रहा है। इसके अलावा धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव और छठे भाव से तो संबंध बन ही रहा है। अब गुरु का फोकस कहाँ पर होगा? भाग्य भाव पर होगा, और गुरु भाग्य के कारक होते हैं। तो यहाँ पर गुरु क्या करेंगे? गुरु आपके भाग्य को बूस्टअप करेंगे। चूँकि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव यात्राओं का होता है, ट्रेवल्स का होता है। अब अगर आप कोई ट्रैवल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम है आपका, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड आपका काम है, इंश्योरेंस या मार्केटिंग का काम है, तो गुरु आपके लिए इस समय बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। कोई ना कोई शुभ फल मिलेगा, कोई ना कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। अब 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव आपके कैरियर का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है। तो यहाँ पर वक्री गुरु का गोचर है, तो आपकी एक्टिविटी आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ेगी। आप अपने कार्य के प्रति ज़्यादा फोकस्ड होंगे, अपने प्रोफेशन के प्रति आपका डिवोशन बढ़ेगा और आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में स्थितियां अगर आपके प्रतिकूल चल रही हैं तो आप इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मनोवांछित सफलता नहीं मिल रही है। जब आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो वो कमी दूर होगी, और जब वो कमी दूर होगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। वक्री गुरु 10th हाउस में है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने कार्य को, अपनी वर्किंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे एक अच्छा कार्य करना है, ये चीज़ें गुरु आपको सिखाने जा रहे हैं। भाग्य का आपको साथ भी मिल रहा है। अब दृष्टि कहाँ पड़ रही है? छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव में मीन राशि है, यानी गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कंपटीशंस का होता है। आप किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, या आप नौकरी में हैं, हर क्षेत्र में गुरु की दृष्टि आपके लिए वरदान का काम करेगी, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि में
अमृत होता है। तो आप जो भी कंपटीशन है, जो भी प्रतियोगिता है, वो चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो, उसमें आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। गुरु अच्छी स्थिति में है, और जैसा मैंने बताया कि गुरु अच्छे हों तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो अगर आप किसी कर्ज को लेकर के परेशान हैं तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर निकलेगा जिससे आप कर्ज से बाहर आ जाएं। अब चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है जो कि प्रॉपर्टी का होता है। तो या तो कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे, या आप अपने घर को रेनोवेट करेंगे, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य आप अगर कर रहे हैं तो उस कार्य को लेकर के यात्राएं करेंगे, भाग दौड़ करेंगे। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, क्योंकि थर्ड हाउस पर के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो इस समय सफलता तो मिलेगी, लेकिन भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेकंड हाउस पर गुरु की दृष्टि है। सेकंड हाउस वाणी का होता है, धन का होता है, परिवार का होता है। तो यहाँ पर गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान के कारक। आपके जो फालतू के खर्चे थे उसमें कटौती आएगी। आप एक एक पैसा यहाँ पर बचाओगे, बहुत सोच समझ करके खर्च करेंगे आप और इन्वेस्ट करेंगे। तो किन चीज़ों में आप निवेश करेंगे? प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर्स में, इस तरह की चीज़ों में आपका निवेश बढ़ेगा। गुरु विस्तार के कारक होते हैं। सेकंड हाउस पर गुरु की दृष्टि है तो सेकंड हाउस यानी परिवार का विस्तार करेंगे। किसी सदस्य का विवाह या संतान की प्राप्ति। चूँकि थर्ड हाउस और सेकंड हाउस दोनों का संबंध गुरु से बन रहा है। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस धन का होता है, वाणी का होता है। थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है, ये आपकी स्किल्स को दर्शाता है। तो आप अपनी वाणी में, अपने स्किल्स पर, अपने वर्क प्लेस पर, हर चीज़ों में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और साथ ही साथ जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला है। 3 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही ट्रांजिट करेंगे और नवम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे और 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब देखिए, तीसरे भाव और नवम भाव से संबंधित चीज़ों पर तो चर्चा हो चुकी है, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव लव रिलेशंस का है, पंचम भाव मनोरंजन का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, पूर्व संचित कर्मों का है।
अब यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी और पंचम भाव जागृत होगा, तो जो लोग संतान के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं गुरु भाग्य भाव में बैठ करके, चूँकि नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और पंचम से संबंध बन रहा है, पंचम शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय 3 दिसंबर के बाद बनने जा रहा है। आपको संतान की तरफ से भी कोई अच्छी खबर इस समय मिल सकती है, और अगर आपका कहीं घूमने का प्लान था, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहते थे, तो इस समय आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु का संबंध 3rd हाउस से बन रहा है और 9th से भी बन रहा है, जो कि छोटी यात्राएं दर्शाता है 3rd हाउस, और 9th हाउस जो है वो बड़ी यात्राओं को दर्शाता है। तो आपके लिए इस समय 3 दिसंबर के बाद किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी मनोरंजक स्थान पर जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी आप जा सकते हैं, और हवाई यात्राएं भी आप इस गोचर काल में करेंगे। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके अंदर, आपके लग्न पर भी पड़ेगी, तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके फोकस में वृद्धि होगी, आपके स्किल्स में वृद्धि होगी, और आपको सफलता की ओर ये ले करके जाएंगे। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, क्योंकि ये जो तुला राशि का भविष्यफल मैंने बताया, ये सब पर लागू नहीं होगा। तुला राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान, ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।